मेरे YouTube चैनल रेसलिंग उस्ताद में आपका स्वागत है। जानकारी के लिए बता दूं, मेरे चैनल पर नई नई वीडियो आती रहती हैं WWE के फैक्ट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे 4 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिनको अब तक यूनिवर्सल चैंपियन बन जाना चाहिए था, लेकिन अब तक WWE ने उनको यूनिवर्सल चैंपियन बनाया नहीं। देखिए, WWE के पास फिलहाल के वक्त 2 मेन चैंपियनशिप हैं। एक है WWE चैंपियनशिप और एक है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। WWE चैंपियनशिप उनकी ऑथेंटिक चैंपियनशिप है जो पिछले 60 साल से इस रेसलिंग कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, जबकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप एक नई बेल्ट है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहले चैंपियन बने थे फिन बैलर। तो आज हम बात करते हैं कि 4 ऐसे रेसलर जिनको WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन जाना चाहिए था लेकिन बन नहीं पाए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है बॉबी लैस्ली। देखिए, बॉबी लैस्ली तकरीबन 2006 के आसपास WWE के साथ जुड़े थे। इनका पहला रन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। हालांकि उस दौरान वो उस टाइम की वर्ल्ड चैंपियनशिप, उस टाइम 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप होती थी, ECW चैंपियन बने थे 2 बार। एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बने थे, एक बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बने थे। लेकिन उनके किरदार और उनकी बॉडी को देखते हुए हम फिर भी ये मानेंगे कि वो उतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे। 2018 के अंदर जब बॉबी लैस्ली ने दोबारा से रिंग के अंदर, WWE रिंग के अंदर एंट्री की थी, उसके बाद हमें लग रहा था कि उनको ज़बरदस्त पुश मिलेगा। हालांकि शुरुआत के 2 साल उनको ज़्यादा पुश नहीं मिला, लेकिन पिछले 1 साल से हमें लग रहा है कि WWE उनके किरदार को लेकर गंभीर है और उनको अच्छा पुश दे रही है और सही दिशा में कदम उठा रही है। पिछले 3 साल के दौरान वो एक बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियन और एक बार के WWE चैंपियन बन चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो 3 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं अब तक WWE के अंदर। उनकी बॉडी और उनके लुक, किरदार को देखते हुए मुझे लगता है कि अब तक WWE को उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप थमा देनी चाहिए थी। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर हाल के दिनों में पिछले 2-3 साल से एक पावर हाउस बनकर उभरे हैं WWE के लिए। रोमन रेंस के बाद अगर सबसे बड़ा फेस WWE के लिए फिलहाल कोई है, वो है ड्रू मैकिंटायर। 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। रेसलमेनिया में उन्होंने ब्रोक लेसनर को भी हराया था, लेकिन अब तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप के हिसाब से देखा जाए तो उनके हाथ खाली ही रहे हैं। यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक वो फिट किरदार हैं, एक अच्छी बॉडी है, अच्छा लुक है, उनको कहीं ना कहीं अब तक यूनिवर्सल चैंपियन बन जाना चाहिए था। 2016 के बाद जब से यूनिवर्सल चैंपियनशिप हमारे सामने आई है, उसने कहीं ना कहीं WWE चैंपियनशिप को दबा के रखा है और बड़े बड़े पेपर व्यू के मेन इवेंट में ज़्यादातर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ही डिफेंड किया जाता है एज कम्पेयर टू WWE चैंपियनशिप। 2 बार के चैंपियन ड्रू मैकिंटायर बन चुके, हालांकि फिर भी उनके इस रन में कहीं ना कहीं यूनिवर्सल चैंपियन बनने की कसक है और ये जब तक पूरी नहीं होगी वो एक भरपूर और पूरे सुपरस्टार नहीं कहला पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जल्द से जल्द WWE को उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप थमा देनी चाहिए। नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में है एजे स्टाइल। फिनोमिनल एजे स्टाइल लगभग पिछले 20 से 22 साल से रेसलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। इम्पैक्ट रेसलिंग के तो वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, कई बार उधर जाके वर्ल्ड चैंपियन भी बने, ROH चैंपियन भी वो रह चुके हैं। WWE के अंदर आने के बाद शुरुआत के 2-3 साल में उनको काफ़ी अच्छा पुश मिला था। वो 2016 रॉयल रंबल के अंदर उन्होंने एंट्री की थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 बार उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन WWE चैंपियनशिप भी जीती, लेकिन पिछले 2 साल से उनका पुश कहीं ना कहीं WWE ने रोक के ओमोस के साथ फिलहाल वो टैग टीम बनाए हुए हैं। टैग टीम चैंपियनशिप को भी वो 2 बार जीत चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एजे स्टाइल लीजेंड रेसलर हैं, ज़्यादा टाइम उनके पास है नहीं, उनकी उम्र भी हो चुकी है, 2-3 साल वो रेसलिंग करेंगे। तो उससे पहले कहीं ना कहीं WWE को अपनी एक और मेन चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप को एजे स्टाइल को ज़रूर देना चाहिए, उनको जितवाना चाहिए, उनको इस चीज़ से नवाजना चाहिए क्योंकि वो इसके काबिल भी हैं और वो इस चीज़ का हक भी रखते हैं WWE के अंदर। चौथे नंबर पर जिस रेसलर का मैं नाम लेने वाला हूँ, वो मेरे हिसाब से और मेरे हिसाब से आपके हिसाब से भी सबसे ज़्यादा वेल डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ। लगभग 5 साल हो चुका है WWE को यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर आए हुए, लेकिन अब तक उनको चैंपियनशिप जितवाना तो दूर की बात है, उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ के लिए एक बार भी मैच भी नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से वो अच्छे कैंडिडेट हैं और सबसे ज़्यादा वेल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं।
यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। और अगर WWE उनको यूनिवर्सल चैम्पियनशिप देती है तो इसमें कहीं ना कहीं चैम्पियनशिप की गरिमा बनेगी। तो मेरे हिसाब से ये 4 ऐसे रेसलर हैं जिनको आने वाले टाइम में WWE के कम से कम एक बार ज़रूर से भी ज़रूर यूनिवर्सल चैम्पियन बनाना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट्स जानने हैं और लेटेस्ट न्यूज़ WWE की जाननी है तो मेरे चैनल रेसलिंग उस्ताद के साथ जुड़िए। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक